एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। मैंने बीपीएससी ट्री 3.0 एंड बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज स्टार्ट की है। बेसिकली एनसीईआरटी सार संग्रह बुक्स सभी एनसीईआरटी बुक्स का कॉम्बिनेशन है। सो एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज से हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। एंड मैंने इसी चैनल में बायोलॉजी की सीरीज कंप्लीट करा दी है। जिसने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एंड ये सीरीज सभी बीपीएससी टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज प्रूव होगी, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बुक्स से होते हैं। एंड एनसीईआरटी बुक्स के सभी फैक्ट्स एनसीईआरटी सार संग्रह बुक में गिवन है। सो ये सीरीज आप सभी के लिए मोस्ट बेनिफिशियल है। सो आज हम अपना टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्टार्ट करेंगे। सन 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब इसमें आज कवर हो जाएंगे। 1857 की क्रांति के क्या कारण थे एंड इसकी जो रीजन था जहाँ जहाँ पर ये हुई थी क्रांति, एंड जहाँ जहाँ पर जिसने विद्रोह किया था, जिसने दमन किया था, वो सब कुछ आज हम कवर करेंगे। एंड 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो भी देखेंगे। एंड 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो थॉट्स दिए गए हैं अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, वो सब कुछ हम कवर करेंगे। सो आपके एग्जाम में 1857 की क्रांति से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो इससे बाहर नहीं होगा। सो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट बेनिफिशियल है। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, जिसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी, जो कि 10 मई 1857 को। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर में विद्रोह किया था, जो कि पश्चिम बंगाल में था। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी थे। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। तो जो सैनिक थे उनको ये एहसास हुआ कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करके जो अंग्रेज है वो हमारे धार्मिक जो मामले उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह का जन्म दिया था। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या था, तो वो कारण था अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी, जो कि शोषणकारी थी, जो कि एक तरह से आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक के सभी पे प्रभाव डाल रही थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामर्स्टन था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो उस समय पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थे? तो सर्वाधिक सैनिक थे अवध से। आगे देखते हैं 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, क्योंकि इनको एहसास हुआ था कि इलाहाबाद में जो हलचल थी क्रांतिकारियों की वो अधिक बढ़ रही थी, इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा था। तो 1857 के विद्रोह का असफल होने का मेजर रीजन था यूनिटी का ना होना। सो यूनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती किसी भी काम को करने के लिए। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनी रामदत्त था। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्ला। तो मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो नाना साहब ने तात्या टोपे, जिन्हें रामचंद्र पांडुरंग भी बोलते, उन्हें अपना सेनापति नियुक्त किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को अपना
सेनापति नियुक्ति किया था। तो हमने यहाँ पर देखा कि बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, एंड जो रानी लक्ष्मीबाई थी ये झांसी या ग्वालियर से नेतृत्व कर रही थी, एंड असम से दीवान मनीराम दत्त नेतृत्व कर रहे थे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व कर रहे थे, एंड कानपुर से नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पर ये चार्ट गिवन है जिसमें हम देखेंगे कहाँ से किसने नेतृत्व किया था, कहाँ से कौन विद्रोही नेता थे, एंड जिसने दमन किया था, जो जनरल थे जिन्होंने दमन किया था वो देखते हैं। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि दिल्ली से जो विद्रोही नेता थे वो बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां थे। विद्रोह की जो तिथि थी वो थी 11 मई 1857। दमन करता थे निकलसन और हडसन। लखनऊ से विद्रोही नेता बेगम हजरत महल थी, एंड विरजिस कादिर थे। विद्रोही तिथि थी 4 जून 1857, एंड दमन करता थे कॉलिन कैंपवेल। झांसी या ग्वालियर से विद्रोही नेता थी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, एंड विद्रोही तिथि थी 4 जून 1857। दमन करता थे जनरल ह्यू रोज। कानपुर से विद्रोही नेता थे नाना साहब एंड तात्या टोपे। सैन्य नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे, एंड विद्रोही तिथि थी 5 जून 1857, एंड दमन करता थे कॉलिन कैंपवेल। इलाहाबाद से जो विद्रोही नेता थे जिन्होंने नेतृत्व किया था इलाहाबाद में वो लियाकत अली थे, एंड जो विद्रोह तिथि थी वो 6 जून 1857 थी, एंड दमन करता थे कर्नल नील। फैजाबाद से विद्रोही नेता थे मौलवी अहमदुल्ला। विद्रोही तिथि थी जून 1857, एंड दमन करता थे कर्नल नील। जगदीशपुर से विद्रोही नेता थे कुंवर सिंह और अमर सिंह। विद्रोह जो तिथि थी वो थी 12 जून 1857। दमन करता थे विलियम टेलर व विंसेंट ऑयर। बरेली से विद्रोही नेता थे खान बहादुर खां। विद्रोह तिथि थी जून 1857, एंड दमन करता थे विंसेंट ऑयर। फतेहपुर से विद्रोही नीति थी अजीमुल्ला, एंड विद्रोह तिथि थी 1857, एंड दमन करता थे जनरल रेनॉल्ड। सो यहाँ पर ये चार्ट जो गिवन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक ही चार्ट में ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेस थे जहाँ जहाँ से जो विद्रोही नेता थे जिन्होंने नेतृत्व किया था और जिसने दमन किया था और उनकी डेट क्या थी वो सब इसमें गिवन है। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। और किसे अखिल भारतीय नेता माना गया था उस समय, तो बहादुर शाह जफर को माना गया था। आगे हम देखते हैं वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो 1857 की जब क्रांति हुई तो उसके पश्चात एक भारत शासन अधिनियम पारित हुआ 1858 में, जिसके माध्यम से जो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन था भारत में, तो वो उनके हाथों से शासन निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया था। आगे देखते हैं महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो 1 नवंबर 1858 को की थी, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई उसके बाद में 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत भारत में जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया था। इसलिए इन्होंने जो इसे कंट्रोल करने के लिए घोषणा की थी वो 1 नवंबर 1858 में की थी। आगे देखते हैं वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया, तो पुनर्गठन करने के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया, तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था, तो मिर्जा गालिब जो थे वो अंग्रेजों के आलोचक थे 1857 की क्रांति के समय। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। तटस्थता का मतलब दूरी बनाए रखी थी, पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो जो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कि 1857 की जो क्रांति थी तो किसने तटस्थता बनाए रखी थी, किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो वो शिक्षित मध्य वर्ग जो था और जो जमींदार थे इन्होंने तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो सर सैयद अहमद खां थे, जिन्होंने प्रथम भारतीय थे जो कि भारतीय भाषा में इन्होंने लिखा था। 1857 के विद्रोह के कारणों को, वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। तो ये जगदीशपुर के जो जमींदार थे वीर कुंवर सिंह, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है बिहार की क्रांति में। आगे देखते हैं 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, तो ग्वालियर के जो सिंधिया थे इन्होंने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी 1857 की क्रांति में।
अब हम यहाँ पर 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें देखते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उससे रिलेटेड जो भी बुक्स हैं वो सभी इसमें हैं कि बुक्स का नेम देखेंगे और उनके लेखक देखेंगे। तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड अगर बुक्स का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। सो देखते हैं, फर्स्ट है हमारी बुक द ग्रेट रिबेलियन। तो इसके जो लेखक हैं वो अशोक मेहता हैं। इसे इस तरह याद कर सकते हैं, द ग्रेट, हमें अपने इतिहास में अशोक को द ग्रेट बोलते हैं, तो द ग्रेट से अशोक याद रखना, एंड द ग्रेट रिबेलियन हो गया, लेखक होंगे इनके अशोक मेहता। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो लेखक हैं वो हैं विनायक दामोदर सावरकर, एंड 1857 के लेखक हैं एस.एन. सेन, एंड सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी के लेखक हैं टी.आर. होम्स, एंड रिबेलियन 1857 के लेखक हैं पी.सी. जोशी, एंड कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट के लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। तो हमने देखा था कि पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति से रिलेटेड लिखा था, तो वो थे सर सैयद अहमद खान। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स थी 1857 की क्रांति से रिलेटेड वो हमने यहाँ पर देख ली। एंड अब हम आगे देखते हैं कि 1857 के का जो विद्रोह हुआ था तो उस पर आधारित जो प्रमुख मत थे, मत मतलब थॉट्स थे, जो अलग अलग व्यक्ति हुए, अलग अलग लोग हुए, तो उनके अलग अलग विचार थे 1857 की क्रांति से रिलेटेड। तो किसके क्या विचार थे वो हम इसमें देखते हैं, एंड ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो देखते हैं कि डॉक्टर एस.एन. सेन जो थे तो 1857 सरकारी इतिहासकार भी थे ये। तो इनका जो मत था वो जो कुछ धर्म के, इन्होंने बोला था कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। तो एस.एन. सेन का कहना था कि ये धर्म के लिए लड़ाई थी क्योंकि चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया गया था, इसलिए इन्होंने बोला कि धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ था लेकिन यह एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ था। ये डॉक्टर एस.एन. सेन ने बोला था। अशोक मेहता जो जिनकी बुक थी द ग्रेट रिबेलियन, इन्होंने बोला था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। एंड वी.डी. सावरकर जो थे इनकी बुक थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इनका मत था 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। एंड डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का कहना था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार की बुक थी सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इनका कहना था कि ये जो ये प्रथम राष्ट्रीय संग्राम हुआ जो 1857 की क्रांति हुई, ये ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस का कहना था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। एंड बेंजामिन डिसरायली का कहना था 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। एंड पी रॉबर्टसन का कहना था 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स का कहना था यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स का कहना था। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउट्रम का कहना था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। एंड रीच का कहना था यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। तो सभी के अपने अपने अलग अलग थॉट्स हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, तो आप इन्हें छोटी छोटी ट्रिक्स से भी याद कर सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो में इनकी ट्रिक्स भी बता दूंगी। आगे ये देखते हैं हम पॉइंट कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह एक अकेली पुरुष थी। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में आया। आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इतनी एनसीईआरटी बुक्स आप इतने कम समय में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक कंप्लीट कर लेते हैं, एटलीस्ट आप उसमें बायोलॉजी एंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जरूर करिएगा क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लास्ट में जो पॉइंट गिवन है ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। एंड मैंने जो स्ट्रेटजी वीडियो शेयर किया था उसमें भी कुछ लास्ट में क्वेश्चन शेयर किए गए हैं जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक में गिवन है। सो ये सीरीज आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से मैं सीरीज को कंटिन्यू करूँ एंड आप तक इसका नोटिफिकेशन भी पहुँच सके। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।